Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, chapter. I will explain the poem, not chapter, the ball poem. Okay, ball poem. ये जो poem है, ये हमारे poet हैं, जॉन बैरीमैन. उन्होंने अपने बचपन की कुछ चीजें इसमें शेयर की. राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. इसमें जो पोएट है उसने अपने चाइल्डहुड को एक्सप्लेन किया, चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है. राइट, जो इसके राइटर हैं जॉन बैरीमैन, वो बहुत कहते हैं ना, जॉन बैरीमैन ने लिखा है बहुत यंग इनोसेंट बॉय who has lost his ball and seems to be depressed over the loss. The ball here symbolizes things which we love but lost. Right ना? ये तो introduction. Poet के accordingly, it will be of no use to give him a new ball because the boy loved his ball and has a very deep emotional attachment and memories associated with it. Hence, money can't buy it. The poet thinks that he may be sad at the moment, but he is also learning a lesson of life. He is learning to bear the loss and move on. इसमें पॉइंट कहना है अकॉर्डिंग द पॉइंट कि जो न्यू बॉल है वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि जो पुरानी बॉल थी उससे उनको डीप इमोशन था. राइट ना, अटैचमेंट था, कि मेमोरीज थी उनके साथ. तो उसके जब कहते हैं जब हमारी मेमोरीज को भी कोई खरीद नहीं सकता, तो इसलिए पॉइंट कहता है कि उसके लिए बहुत सैड मोमेंट था जब उसने अपनी बॉल को खो दिया था. इससे वो सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है लाइफ का कि ही इज एक लेसन मिलता है लाइफ का कि ही इज लर्निंग टू बियर द लॉस एंड मूव ऑन. कि हम लोग अपने जो हमारे लॉस है उनको भी खत्म करके हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं. राइट ना, कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं. अगर हमें कोई लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपने उस लॉस को लेकर ही बैठे हुए हैं. हमें आगे मूव हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट. ओके, हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बॉल पोएम की कि what is the boy now who has lost his ball? What is he do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There is in it the water. कहते हैं कि बिगनिंग में पोएम द पोइट सीन्स पोइट दिखाना चाहता है दुख को. ही वंडर्स व्हाट इज द बॉय नाउ. जो व्हाट इज द बॉय नाउ से मीन्स है यहाँ पर कि हाउ द कंडीशन ऑफ द बॉय की कंडीशन क्या है. व्हाट इज बी नाउ हु हैज जस्ट लॉस्ट हिज बॉल, कि जब उसकी बॉल खो गई तो वो क्या करे, ये इसमें वो बताना चाह रहे हैं. ठीक, फिर आता है कि देयर इज अ बॉय हु हैज लॉस्ट his ball which he used to play with. The poet was watching him losing the ball. The boy is sad and so is the poet. The poet further wonders what is he do? What is will do now without the ball. इसमें स्टार्टिंग की 2 लाइन्स पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि उस पोइट ये दिखाना चाह रहा है कि उसकी बॉल खो चुकी है और वो इतना दुखी है, पोइट इतना दुखी है कि वो अब क्या करे. Right, merrily bouncing down the street and then merrily over there is water. Poet says that has been the go merrily bouncing. Merrily से यहाँ पे means है happiness, and here it means freely. Okay, here it means freely. वो कहते हैं कि bounce का मतलब है going away fast by moving up and down. जा रही है बॉल अप एंड डाउन करती है. The poet says that he saw the ball going down the street fastly and then going into the water.
और जो बॉल है वो खुशी खुशी उछलती हुई जा रही है गली में और जाके पानी में गिर जाती है. नो यूज टू से देयर आर द other balls and ultimate shaking grief fix the boy. वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नो यूज टू से ऑन देयर, इससे मीन्स है कि जो यूजलेस टू मेक द बॉय, कि वो यूजलेस है. हैप्पी बाय सेइंग देयर आर बॉल्स इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सी बॉल्स मिलती हैं बट सब उसके लिए बेकार है. रिजिड है, रिजिड दैट मीन्स मोशनलेस. ओके, he stand is motionless, वो उसके लिए motionless है. He is trembling, trembling होता है fear of sorrow, राइट. एंड स्टेयरिंग डाउन होता है वॉचिंग एंड थिंकिंग ऑफ. लिख लीजिएगा. ओके, क्या होता है इसका? मैं आपको बताती हूँ. आपके आपका जो ट्रम्बलिंग है, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रम्बलिंग? ट्रम्बलिंग का जो मीन होता है वो होता है आपका ट्रम्बलिंग. ट्रम्बलिंग का मीन होता है आपका विद फियर ऑफ सोरो. ओके, क्या होता है? विद फियर ऑफ सोरो. ओके, एंड आपका fear of sorrow. Staring down होता है watching and thinking of all his the young days. All his young days का meaning होता है memory of the balls, right, which he used to play with. कि जब हमने वो खेला जब उससे, तो उसके अपने पुराने दिन उसको याद आ रहे हैं. In a harbor where, ओके, तो वो क्या इसमें पॉइंट कहना चाह रहा है कि ट्राई मेकिंग हैप्पी, कि वो हैप्पी अपने आप को कोशिश कर रहा है हैप्पी बनाने की. बट हिम बिकॉज अ टाइम, टाइम होता है मनी, हियर मीन्स मनी, एंड अनदर बॉल परचेज बाय मनी आर वर्थलेस ऑफ फॉर द बॉय, कि वो सब चीजें उसके लिए वर्थलेस है. मनी उसके लिए मनी उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करती है, राइट ना. क्योंकि जो उसकी मेमोरीज थी वो उस बॉल से अटैच थी. इससे जो पुरानी बॉल थी उससे वो अटैच थी. बट अब क्या है, अब उसके पास वो बॉल नहीं है, तो इसलिए उसको इतना दुख है, वो इतना दुख में खोया हुआ है, उसको अब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं. वो अपने आप को उस दुख से बाहर निकाल नहीं पा रहा है. हिज बॉल बेंच, राइट. द पॉइंट थिंक्स दैट ही शुड नॉट इंट्रूड. इंट्रूड होता है बच्चों, हियर इट मीन्स ट्राई मेकिंग हिम हैप्पी. ओके, और टाइम मैंने आपको भी बताया है कि मीन्स मनी. बॉल आपको मैंने अनदर बॉल से मतलब है परचेज बाय मनी, अ वर्थलेस फॉर द बॉय. वो सारी द बॉय वॉज वेरी अटैच्ड टू द बॉल एंड लव्ड इट वेरी मच. मनी कांट ब्रिंग बैक हिज बॉल. पैसा उसको वापस नहीं ला सकता क्योंकि उससे उसकी मेमोरीज बनी हुई है. हैंस अ न्यू बॉल कांट मेक हिम हैप्पी. और उसको जो नई बॉल है वो उसको हैप्पी नहीं कर सकती. इज्जत के लिए इतना समझ में आया आप लोगों को? Then आगे continue करते हैं. I would not intrude on him a dime another ball. He's worthless now. He sends first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Okay. पॉइंट कहता है इसमें लाइन से मीन है कि दैट इज दिस इन दिस वर्ल्ड एवरी ह्यूमन, जो जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं सोचते हैं दैट दे लव अ लॉट गेट अटैच्ड टू देम, कि हम किसी भी चीज से हम अटैच हो जाते हैं. तो क्या कि हमें सीखने को मिलता है, फर्स्ट लेसन सीखने को मिलता है, सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें ये सीखने को मिलता है कि he learned the first lesson of his life. We own things and we lose them. It will remain the same throughout our lives. हमें अगर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हमने कुछ खो दिया है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करने के लिए फिर से खड़े होना है, राइट. हमें उसको छोड़ देना है. जो लॉस हो गया वो हो गया, उसको इग्नोर करो.
No one buys the ball back because money is external. In other words, the poet saying that no one can bring back the things which they lost, कि जो हम खरीद नहीं सकते, जो लॉस हो गया है. But हम money can buy materialistic things but not emotions and achievement. वो यही कह रहा है, जो मनी है वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ हमारे लिए चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट थी उस बॉल से उसको वो वापस नहीं ला सकती. He is learning that every man, वो कहते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी होता है आपको लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. Although his eyes are desperate, he is hopeless. He is learning how to stand up after falling down because of the loss. पॉइंट इसमें ये फाइनली पॉइंट जो इसमें वो ये कहने जा रहे, knowing what every man must one day know, at most know many days how to stand up. The boy has finally learned to move on like other people. He has learned to give up on the things which meant away from his life. He returns back with a hope. लास्ट में पोएम जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है. वो उसमें ये कह रहे हैं कि लास्ट में मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पोएम है वो ऑटोबायोग्राफिकल है. वी मस्ट बी अवेयर ऑन द फैक्ट, वो अवेयर कराना चाहती है फैक्ट्स को. पॉइंट जो है कमिटेड है, पॉइंट्स के कमिटेड है. जस्ट क्या पॉइंट जो कमिटेड है उसने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है लेकिन फिर वो खड़ा हुआ है, राइट. तो पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि हमें द पॉइंट इज सेइंग दैट द ही विल सून लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हिज फादर, उसके वो कहता है हमें अपनी जितनी हमारी लॉसेस है हमें वहां से खड़े हो जाना चाहिए, बैक हो जाना चाहिए, कम बैक, सो ही विल मूव ऑन, और हमें मूव ऑन कर देना चाहिए, राइट. In other words, हम ये भी कह सकते हैं कि he sometimes becomes sorrowful and such when he memorizes his attachment, right? Sometimes he becomes hopeful of a better future and tries to accept the reality to move on. इसमें देखिए उसने बॉल को लेकर एक्सप्लेन किया, बट रियल में 11 ईयर के जब बॉय थे तो उन्होंने अपने फादर का लॉस किया था. उन्होंने अपने फादर को खो दिया था. उन्होंने उस एक्सपीरियंस उन्होंने इस एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया. वो ये चाह रहे हैं कि हम अगर कोई भी हमारा लॉस होता है तो हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें उसको लेकर नहीं रहना चाहिए, ठीक है. तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. ओके, and good day and have a nice day children.